हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ए में। हम लोग आज क्लास 10 के हम लोग पिछले मैथ में क्या किए थे, एक्सरसाइज 6.1 किए थे। आज हम लोग 6.2 करने के लिए एक स्पेशल थ्योरम पढ़ना है, तभी हो पाएगा। जिस थ्योरम का नाम क्या है, थेल्स प्रमेय। इसका एक और नाम है समानुपातिकता का प्रमेय। इसे दोनों नाम से ही जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछता है, कभी दे देगा कि आप डेफिनेशन को लिख करके सिद्ध करें, या फिर ये दिया रहेगा और सिद्ध करें। इसे आप लोग को याद करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसमें दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा जाए तो अन्य शेष भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। ये क्या होगा? विभाजित होगा एक ही रेखाखंड में। फिर से देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा जाए तो शेष भुजाओं के क्या होगा? शेष भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होगी? विभाजित होगी। आपको याद करना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज कह रहा है। तो त्रिभुज हम लोग बना लिए हम लोग। इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। समांतर मतलब क्या होता है, पहले देख लीजिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए एक रेखा खींचिए, ये आपको अगर हम इसको इतना आगे बढ़ाते जाएं तो कहीं आपस में ऐसे क्या कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? ये हमेशा समांतर है। एक समांतर मतलब क्या होगा? समांतर मतलब यही ऊपर रहेगा। समांतर मतलब क्या है? समान प्लस अंतर, उसे जिसमें समान अंतर हो। इसमें हमेशा समान अंतर होना चाहिए। आप कितना हूँ इधर बढ़ाएं एक दूसरे से ना मिलेगा, समझ। उसी तरह अगर हम एक कर दे, ऐसे कर दे, तो हमेशा इससे जाकर मिलेगा कि ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समांतर कहेंगे लोग। इसको समांतर ये क्या है? नहीं है। इसको समांतर का चिन्ह कैसे ऐसे होता है, ऐसे। तो ये क्या है? हमारा समांतर है। ये समांतर नहीं है। ऐसे कर देंगे तो समांतर नहीं हो। समझ में आया? समांतर का होता है समांतर क्या होता है? बुझा गया? इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर समझ गए। तो किसी एक भुजा हयु है, एक भुजा हयु है, एक हयु है। किसी एक भुजा, तो हम किसी भी भुजा के अनुसार खींच सकते हैं कि नहीं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम 3 गो त्रिभुज बना रहे हैं। एक वो यहाँ पर सब में ए नाम दे रहे हैं, ABC। सबसे पहले हम लोग इस BC भुजा के समांतर खींच रहे हैं। इसको देते हैं D, इसको E। इसके भी इस भुजा से भी क्या समांतर रेखा खींचा जा सकता है। एगो हम लोग किस भुजा से? हम लोग एक इस भुजा से भी खींच सकते हैं समांतर रेखा। समझ आ रहा है कैसे? अगर हम लोग ऐसे खींच देगो तो क्या होगा? इस भुजा के समांतर होगा क्या ना? इस भुजा के क्या होना के? इसको क्या कहेंगे? DE। क्या होगा? तो किसके? AC के समांतर कौन हो? DE। उसी तरह हम लोग लिखेंगे BC समांतर कौन? DE। BC का समांतर कौन है? DE। उसी तरह इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? समझ कि AC समांतर DE। ऐसे हम लोग खींच सकते हैं। एक ऐसे खींचे, एक हम ऐसे खींच देते हैं, क्योंकि इसके समांतर हो गया। अगर इसको हम लोग बढ़ाएं तो कहीं ना मिलेगा। तो इसीलिए AB समांतर का इसको DE। AB समांतर DE। AB के समांतर कौन है? DE। आप लोग समांतर रेखा खींचना समझ गए होंगे, उम्मीद है कि। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। आते हैं हम लोग। तो इस समांतर रेखा खींचा गया, इसमें हम लोग खींच दिए। उसी पर कार्य कर रहे हैं कि अंतर एक रेखा खंड खींचा जाए तो अन्य शेष 2 भुजाएं क्या होगा? समान अनुपात में
विभाजित होगा। तो उसी तरह मान लीजिए अगर हम लोग अगर ई ऐसे है ई ऐसी है, ई भी ऐसी है, ई भी ऐसे होगा, आधा आधा है, आधा ई है, आधा ई है, आधा ई है, तब समान विभाजित हुआ है ना। तो उसको सबसे पहले अगर हम लोग ऐसे लेंगे ए डी बटे डी बी बराबर लेंगे ए ई बटे ई सी, ऐसे लिया जाएगा। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो इसमें हम लोग अनुपात देख रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, जो ए डी होगा और डी बी होगा, तो जिसे इधर से चले हैं ये आधा आधा करके, तो इधर से भी आधा आधा करके चलेंगे, तो अभी होगा क्या होगा हमारा बराबर होगा, ये समझ, बराबर होगा। अगर हम लोग आधा आधा एक बार करके चले, एक बार अगर हम मान लो कि ए डी कर दिए, एक बार हम पूरा कर दे ए बी, तो इसमें भी जिन इधर चले हैं उधर भी उसे चले, पहले ए ई लेंगे, ए ई, और उसके बाद हम लोग पूरा ले लेंगे ए सी। तो उसी तरह ई क्या होगा, तब बराबर होगा, समझ में आया, क्या होगा तब बराबर होगा। जिस तरह इधर चलेंगे उस तरह भी उधर चलाना पड़ेगा, तब क्या होगा बराबर होगा। इसमें देख ले क्वेश्चन हम लोग कि अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना देख सीखते हैं। त्रिभुज हमने एक ले लिया, एक समांतर रेखा हमने खींच दिया, खींचना होगा, यहाँ पर बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ए हो गया, ना, यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया। मान लीजिए ओकरा समय न देते रहते, मान लीजिए ई भुजा यहाँ से यहाँ लेका है 2 सेंटीमीटर है, ई 3 सेंटीमीटर है, ई 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ई वाला ज्ञात करना है, कौन, ई और सी ज्ञात करना है हमें, ई और सी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ना त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे ए डी ऐसे लिखेंगे, ए डी बटा कौन डी बी, और उसके बाद ए ई, और उसके बाद ई सी। तो ए डी कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर है, बटा में डी बी कितना है 3 है, ए ई कितना है 4 है, और नीचे ई सी हमारा नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से इधर गुना होता है, तो हम ऊपर से ऊपर ही कटा देते हैं, 2 दूना 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 समझा, आई इधर से इधर गुना हो जाएगा, तो कितना ई सी बराबर 6 आंसर, ई सी बराबर कितना 6, समझ में आया, ई सी बराबर 6 हो गया। इस तरह निकालना आ सकता है, आएगा आपको। उसके बाद हम लोग दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, दूसरा और भी क्वेश्चन लेते हैं कि एक ऐसे समांतर रेखा खींच दी हमने, यहाँ पर ए डाला, बी सी, समझ, बी सी डी ई, यह तो समझ में, यहाँ पर 2 दिया हमने, और जो हमने यहाँ से लेकर, इसको पहले हम लोग डी हेजवा लिख देते हैं, यहाँ से जो हमारा दूरी है ये कितना है 5 है, हेजवा से लेके हेजवा तक ले, हेजवा से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, जब क्या करना हमें, इतना दिया है ई दिया है, तो हमें ई वाला ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमने क्या बताया कि इसका आधा ई होगा, जब ये 2 हो गया तो यहाँ पर डी बी का होगा 3 हो जाएगा, जब ये 2 हुआ तो ई का होगा 2 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ना, तो हम उसी तरह लिख लेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि ए डी लिखेंगे ना, ए और डी यहाँ से यहाँ तक ले, बटा में क्या डी बी, उसके बाद ए ई बटे ई सी, दिया है ए डी कितना 2, ई कितना है हमारा 3 है, बराबर 2 दिया है, ई नहीं दिया है, तो हमारा कितना 2 2 कट जाएगा, ई सी बराबर 3 आंसर हो जाएगा, ई सी बराबर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। उसी तरह अगर हम और भी क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि
अगर इस तरह निकालना ई में हो जाए, फिर हो जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ पर बी हमारा है, सी है, ई है, डी है, ए है, ए है ना हमारा। तो अगर हम इसका मान दें, यहाँ पर कितना दे, 6 दे दें, यहाँ पर 5 देते हैं, सही, यहाँ पर क्या 5 दे दिए। उसके बाद इसका हम लोग क्या दे दें, इसका पूरा मान कितना हो जाए, हम लोग इसका पूरा मान दे देते हैं 8, इसका पूरा मान हम 8 दे दिए, समझे। तो हमें ई वाला ज्ञात करना है, ई वाला कैसे, ई वाला ज्ञात करना है। तो जब हमारा एगो है 6 दिया है, एगो है पूरा कितना है 8 है, तो इसका 2 ना हुई है, तभी 6 व 2 8 हो गया, इतना 6 व 2 8 होगा। आही वाला हमें ज्ञात करना। तो ऐसे ज्ञात ना हो जाएगा कि ए डी, और उसके बाद डी बी, उसके बाद कितना ऊ वाला ले लेंगे ए ई, उसके बाद ई सी, ई सी हो गया। तो ई कितना दिया है हमारा, देखिए 5, ई वाला नहीं दिया है तो हम लोग डी बी लिख देंगे, और उसके बाद ए ई दिया है हमारा 2, उसके बाद ई सी दिया है कितना 6। तो हम लोग क्या होगा हमारा, देख लेते हैं, इधर से इधर गुना करके देखते हैं, तो सीधे से बता देते हैं, आई डी बी। तो डी बी, और उसके बाद 6 5 30 बटे 2, तो 15 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा इसका 15, क्या होगा 15 होगा, समझ आया। क्या होगा हमारा 15 होगा, किसका, इसका होगा 15, समझ आया। और सारे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें पूरा आपको आना चाहिए निकालने। इसमें अगर हम ऐसे दे दे, फिर ऐसे दे दे, समांतर रेखा खींच दिए, डी दिए, ई दिए, बी दिए, सी दिए, ए दिए, यहाँ तक बुझाया। उसके बाद हम लोग ये दे दिए, 2 दे दिए, ये 4 दे दिए, समझ गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इधर का पूरा दे दे मान 15 दे दिए, पूरा 15 दे दिए, समझ, पूरा क्या दे दिए 15 दे दिए। तो आपको ये क्या कहेगा, नहीं यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर नहीं रहेगा। तो आप क्या कहेगा कि आप यहाँ का मान निकालिए, यहाँ का मान निकालिए, समझे। तो यहाँ का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर 15 है तो इसका एगो का मान कितना होगा, एगो के 8 होगा, एगो के 7 होगा, तभी 8 7 15 होगा, 8 7 15 होगा, तब ना निकल जाएगा। निकलेंगे हम लोग ए डी बटा डी बी, और उसके बाद ए ई बटे ई सी, ऐसा ना है। तो ए डी कितना है 7 है बटे 8 है, ऐसा ही ना है। उसके बाद 2 है, नीचे नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो इसी तरह हम लोग कैसे घटाएंगे, हम लोग इधर से इधर गुना कर दे रहे हैं, 8 दूनी 16 बटे 7 आंसर होगा, 8 दूनी 16 बटे 7, किसका, इसका आंसर होगा 16 बटे 7 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देख लेते हैं 16 बटे 7 आंसर, 16 बटे कितना हुआ, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा समझ में। आप लोग को ये वाला याद करना होगा, समझ आ रहा है ना। उम्मीद है कि आपको निकालने आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी का एक होता है विलोम, क्या, थेल्स परिमेय का, थेल्स परिमेय का विलोम होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, विलोम उल्टा, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम उल्टा होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।